हे गाइस, मेरा नाम है प्रथम बाबू। एक बार फिर से हमारे इस नई वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस पे हमने काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात किया और आपने उसे काफी ज्यादा प्यार दिया, काफी ज्यादा शेयर किया वीडियोस को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, काफी सीरियस टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को इस चीज के बारे में पहले पता था या पता नहीं था, लेकिन आज ये चीजें दोस्तों देश में काफी ज्यादा बहुत ही तेजी से ये चीज़ें आज घर घर फैलती जा रही है। कई सारे जो दंपत्तियां हैं, शादीशुदा लोग हैं, वो इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और कुछ लोग इन चीज़ों को फॉलो करके बर्बाद भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, वो टॉपिक है कपल स्वैपिंग या वाइफ शेयरिंग, आप इसे कह सकते हैं। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चलन में चलने वाला ये ट्रेंड है। लोग इसे इतना ज़्यादा नॉर्मल समझने लगे हैं दोस्तों कि कपल स्वैपिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है लोगों के लिए। एक ज़माना था जब अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड किसी गैर शख्स के साथ में फिजिकल होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तलाक तक ये बातें चली जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई है, एक दूसरे की मर्जी से ये सारी चीज़ें हो रही है। लोग रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और इन पवित्र रिश्ता को छोड़ के भी लोग ऐसी गंदगी में घुसते जा रहे हैं। इन चीज़ों को जब हमने देखा, हमने सुना दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा दिल से बुरा लगा। और जब मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया तो इसका भी एक ही कारण था दोस्तों, वो है पोर्नोग्राफी वीडियोस। मैंने पहले भी पोर्नोग्राफी वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स बना के रखे हुए हैं, आपने नहीं देखे तो चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी ब्रेन वॉश जो किया गया है लोगों का कपल स्वैपिंग से लेके, वो भी एक पॉर्न वीडियो के कारण ही हुआ है। तो पॉर्न में आखिरकार ऐसा दिखाया क्या गया दोस्तों? सबसे पहले थ्रीसम ऐसे कैटेगरी हुआ करता था पोर्नोग्राफी में। उस थ्रीसम कैटेगरी में ये स्टोरीज चला करती थी उसमें कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और हस्बैंड का एक फ्रेंड वो आता था और हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स करता था कि तुम इसके साथ में फिजिकल हो जाओ या फिर फिजिकल होना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को करता था और उसकी वाइफ जो है उसके साथ फिजिकल होती थी, उसके फ्रेंड के साथ प्लस उसके हस्बैंड के साथ। तो तीनों का सेक्स चलता था, जिसे थ्रीसम कहा जाता है। फिर एक टाइम आया था सेल योर जीएफ बोला जाए, या सेल योर डॉटर, या फिर सेल योर वाइफ। तो इस पे क्या करते थे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपनी बीवी को एक रात के लिए किसी गैर मर्द के साथ में सोना पड़ेगा और उसके बदले वो आपको पैसा देगा। तो इन चीज़ों के जरिए चालू हुआ। फिर धीरे धीरे दोस्तों पब्लिक एजेंट्स जैसी चीज़ें आई, पब्लिक एजेंट की कैटेगरी आई और पब्लिकली कपल स्वैप होना चालू हुआ कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, वो अगले किसी और दंपत्ति के साथ में बात करते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ के साथ सेक्स करूंगा, तुम हमारी वाइफ के साथ सेक्स करना, और दोनों की रजामंदी से एक दूसरे के वाइफ के साथ लोग सेक्स करते हैं, जो आज के टाइम पे फोर्सम कैटेगरी के अंदर में आता है। तो ये सारी चीज़ें पॉर्न वीडियोस पे चलती है और इन्हीं चीज़ों को दोस्तों फॉलो किया जाता है। अलग अलग देशों में, हर देशों में है आज के टाइम पे, और इंडिया पे ये कुछ ही समय पहले आया है, कुछ ही सालों पहले आया है, जब लोग आज खुल के कपल स्वैप कर रहे हैं, अपनी वाइफ्स को, अपने हस्बैंड्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं। और इन चीज़ों से लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा कूल हैं, नए मॉडर्न जनरेशन में हैं, लेकिन जो गंदी हरकतों के कारण जो समाज में बुरा असर पड़ रहा है दोस्तों, आगे चलकर कोई जनरेशन में जो बुरा असर पड़ेगा, इसका अंदाज़ा वो चीज़ लोग नहीं लगाते हैं। आज के टाइम पे जो अगर वाइफ है कोई, वो कपल स्वैप करना नहीं चाहती, यानी कि अगर वो अपने हस्बैंड के फ्रेंड के साथ सोना नहीं चाहती, तो हस्बैंड उसको फोर्स करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, या मारपीट कर रहा है, जिसके कारण आज कई सारी महिलाएं हैं जो घर में मजबूर हो चुकी हैं कपल स्वैप के लिए, मजबूरन ही अपने हस्बैंड के फ्रेंड के साथ में उनको सोना पड़ रहा है। एक चीज़ होता है ना दोस्तों कि कई सारे लोग इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। वहीं पर अगर हम वाइफ के साइड से बात किया जाए तो वाइफ अपने हस्बैंड्स को ज़्यादा फोर्स कर रही है। आज के टाइम में मोस्टली कपल स्वैप में एक टाइम था कुछ समय पहले जब कहा जाता था कि हस्बैंड अपने वाइफ को फोर्स कर रहा है उसके फ्रेंड के साथ सोने के लिए, लेकिन अब ऐसा हो गया है दोस्तों कि एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि मुझे किसी गैर मर्द के साथ सोना है क्योंकि आपके साथ मैं सेक्सुअल डिजायर्स पूरा नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी चीज़ों के कारण दोनों के बीच में फाइटिंग होती है, मनमुटाव होता है, और आखिरकार हस्बैंड को ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, अपनी पत्नी का बात मानना पड़ता है और अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने के लिए परमिशन देनी पड़ रही है। ये हो गया दोस्तों मजबूरी वाली बात। अब आता है दोस्तों कि दोनों का मन है। आज हस्बैंड वाइफ दोनों ये डिसाइड कर रहे हैं कि चलो हम कपल स्वैप करते हैं। एक मेरी फ्रेंड है, उसकी वाइफ बताएगी, या कोई अपना हस्बैंड बताएगा मेरा फ्रेंड है उसकी वाइफ है, तो चलो हम लोग स्वैप कर लें। तो ये सारी चीज़ें
मन मर्जी से भी की जा रही है और ज़बरदस्ती भी करवाई जा रही है। और क्या बोला जाए दोस्तों, ये जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है किस तरीके से लोगों का बचा के रखी है, किस तरीके से ब्रेन वॉश करके रखी है, उसके रिजल्ट्स आज आप हमारे देश में भी देख रहे हैं और विदेशों में भी देख रहे हैं। आपके नज़र में दोस्तों कई सारा ऐसा केसेस हुआ है या फिर होता है, कई सारे लोगों के सामने की बात है, कई सारे लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। कई बार ये चीज़ें न्यूज़पेपर्स में भी और आपको सोशल मीडिया में भी देखने को मिलेगी कि कपल स्वैप करते करते कुछ लोग पकड़ा गए। और बड़े बड़े शहरों में मैंने सुना है कि लोग गाड़ियों से आते हैं, ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग आते हैं और चाबियों को इस तरीके से रख देते हैं, या कि एक वाइफ ने कार चाबी रख दिया, एक किसी और ने आया और उसने अपनी कार की चाबी रख दी। तो जिसका जिसका चाबी मैच हो जाता था तो वो लोग एक दूसरे के साथ में अपना वाइफ को शेयर कर रहे थे और अपना जो कपल स्वैपिंग की मजा है वो लोग लेते हैं। इस तरीके से भी मैंने सुना है। कई सारे अभी आप टेलीग्राम चैनल से देखेंगे जहाँ पर अगर आप इंडियन वाइफ स्वैपिंग अगर आप ऐसा टेलीग्राम पे आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कई सारे चैनल या फिर कई सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पर लोग अपने अपने एड्रेसेस डाल रहे हैं कि सपोज करिए मैं मुंबई से हूँ या मैं दिल्ली से हूँ, मैं रांची से हूँ, मैं रायपुर से हूँ या मैं बेंगलोर से हूँ। ऐसे लोग अपना अपना एड्रेस डाल रहे हैं, मेरी वाइफ का एज है, मेरा ये है। कई लोग अपने पेनिस के साइज़ का पेनिस का जो साइज़ है वो भी डाल रहे हैं और नीचे लिखते हैं कि संपर्क करिए किसी को अपना वाइफ शेयरिंग कराना है या हस्बैंड स्वैप करवाना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों टेलीग्राम से भी चल रही है, लोग अपने एड्रेस को एक्सचेंज कर रहे हैं और कपल स्वैपिंग जैसी चीज़ों को दोस्तों और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पॉर्न वीडियोस भी लोग देख रहे हैं पोर्नोग्राफी की, तो उस जगह पे भी कमेंट सेक्शन आता है, वहाँ पर भी लोग ये जो एड्रेसेस वाले काम है एक दूसरे के साथ संपर्क बनाने वाला वो सारी चीज़ों को करते हैं। ये कुछ वाइफ शेयरिंग से रिलेटेड मैंने छोटी से छोटी वीडियो बनाने का सोचा था दोस्तों, लेकिन हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, आपको क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो वाइफ शेयरिंग वाली वो आगे चल के आपकी जनरेशन में बहुत बुरा प्रभाव डालेगी, क्योंकि ये एक टाइम पे प्रोटेक्शन के साथ किया करते थे लेकिन अब वो बिना प्रोटेक्शन का भी किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रुप बना के इन चीज़ों को, इन गंदी हरकतों को पूरा करते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर पूरा ही करना है तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों करिए, आप किसी थर्ड पर्सन को इस पे ऐड ना करिए ताकि कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। अगर आपका हस्बैंड आपको खुश नहीं कर पा रहा है या आपकी वाइफ आपको सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरा नहीं कर पा रही है तो समय दीजिए एक दूसरे को। समझिए कि अगर वाइफ पूरा नहीं कर पा रही है तो क्या कारण है, हस्बैंड पूरा नहीं कर पा रहा है तो क्या कारण है। हो सकता है कि वो जो कारण है दोस्तों आप सुलझा सकते हैं एक दूसरे के साथ और अपने सेक्सुअल लाइफ को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के कुछ जनरेशन में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि लड़कों के जो पेनिस के साइज़ हैं वो बड़े होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ माइंडसेट है दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप फिजिकल के साथ साथ इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं। और जब कोई इंसान इमोशनली कनेक्ट होकर फिजिकल होता है किसी के साथ तो वो जो क्रिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, पॉजिटिविटी आती है और हस्बैंड वाइफ में काफ़ी ज़्यादा मजबूती भी बनाती है ये सारी चीज़ें। तो समय दीजिए दोस्तों, एक दूसरे को समझिए, लेकिन ये जो कुछ मिनटों की खुशी के लिए कपल स्वैपिंग, वाइफ शेयरिंग जैसी चीज़ों को दोस्तों आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें शुरू में आपको मज़ा आएगी लेकिन आगे चलते चलते काफ़ी ज़्यादा बदनामी वाला चीज़ भी है और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे दोस्तों फेक कपल्स भी हैं जो फेक हस्बैंड वाइफ का आइडेंटिटी लेके जाते हैं और रियल कपल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। और कई सारे लोगों के तरह से होटल्स में भी या फिर वो अपने रूम में बुलाएंगे तो कैमराज लगे होते हैं, बाद में कपल्स को ब्लैकमेल किया जाता है कि इस तरीके के वीडियोस को हम वायरल कर देंगे सोशल मीडिया में, और जिससे काफ़ी ज़्यादा आज के ज़माने में लूट भी मची हुई है। लोग लूट रहे हैं चीज़ों से कपल्स को, और कपल्स कुछ मिनटों की खुशी के लिए और काफ़ी लंबी सजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो आपका ये क्या ख्याल है दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पहले नहीं थी तो और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी नहीं है तो ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि वो लोग जान सकें कि आजकल ऐसा भी चीज़ें हो रहा है और इन चीज़ों से वो बच सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।